हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। मैं सभी विद्यार्थियों का आर्य क्लास के अंतर्गत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे महापुरुष की बात करने वाले हैं जिन्होंने जो है उत्तर भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार का सबसे जो है प्रभावशाली आंदोलन क्या किया, इन्होंने शुरू किया, प्रारंभ किया। और ऐसे जो महापुरुष थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। डियर स्टूडेंट्स, इनके जीवन परिचय के संदर्भ में अपन बात करते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ वो 12 फरवरी 1824 को गुजरात के जो है टंकारा नामक स्थान पर इनका क्या होता है, जन्म होता है। और इनके जो पिता थे वो कृष्णलाल जी थे और माता का जो नाम था वो था अमृताबाई। डियर स्टूडेंट्स, इनका जो परिवार था धार्मिक जो है परंपराओं में और धार्मिक कांडों से जो है ओतप्रोत था। तो दयानंद सरस्वती जो है बचपन से ही जो है प्रतिभाशाली मेधावी जो है एक मेधावी विद्यार्थी के रूप में थे और जो है किसी भी परंपरा को ये यथारूप में स्वीकार नहीं करते थे जब तक कि उसको सत्यता की कसौटी पर नहीं कस लेते थे। डियर स्टूडेंट्स, हम मुख्य जो बातें करते हैं उसके अंतर्गत कि दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जो बचपन का नाम था वो क्या था, मूल शंकर था। डियर स्टूडेंट्स, इनके जो परिवार था वो व्रत आदि में अति क्या रखता था, विश्वास रखता था। तो महाशिवरात्रि के दिन जो है इन्होंने भी अपने परिवार के साथ में व्रत रखा और रात्रि जागरण में अपने पिता के साथ में बैठ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि मध्य रात्रि को इन्होंने जो शिव जी की जो मूर्ति है उस पर कुछ चूहे को उछल कूद करते हुए देखा। तो इस घटना ने उनको जो है इस बात के लिए जो है प्रेरित किया, या उन्होंने यह बात को स्वीकार किया कि जो है इस मूर्ति में ईश्वर का निवास नहीं हो सकता। वो प्रमुख रूप से जो है एकेश्वरवादी थे। तो उन्होंने अपने पिता से उत्सुकतावश ये प्रश्न किया कि पिताजी जो है आप बताइए कि इस मूर्ति में भगवान कैसे हो सकते हैं जब यह अपने स्वयं की जो रक्षा है वो चूहों से नहीं कर पा रही। तो इनके जो पिता थे वो इनको जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाए, बाल मन को नहीं समझा पाए। तो आगे चल कर के दो घटनाएं ऐसी घटित हुई जिन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन को जो है एक अलग मोड़ दे दिया। प्रिय विद्यार्थियों, अल्पायु में ही जो है इनकी बहन की मृत्यु हो जाती है और जो है उसी दौरान जो है इनके जो चाचा थे जो इनसे अत्यंत स्नेह रखते थे उनका भी देहांत हो गया। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती को ये लगने लगा कि संसार में इतने दुख क्यों हैं, और दुख हैं तो इनका कारण क्या है और इनका निवारण क्या हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, धीरे धीरे जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी आध्यात्मिकता की ओर जो है चिंतन करने लगे और इनके जो परिवार था, इनके परिवार वालों ने इनके विवाह की जब योजना बनाई तो उस समय जो है जब इनको पता लगा तो इन्होंने क्या छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और देश के विभिन्न भागों का क्या करते रहे, भ्रमण करते रहे। और भ्रमण करते करते जो है इनको जो है एक इनको जो स्वामी की जो जिन्होंने दीक्षा दिलाई, अर्थात संन्यास की जो है दीक्षा जो दिलाई गई वो किसके द्वारा दिलाई गई, वो संपूर्णानंद के द्वारा। किसके द्वारा? संपूर्णानंद के द्वारा इन्होंने जो है संन्यास की दीक्षा दिलाई। इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था मूल शंकर, मूल शंकर से क्या बन गए, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या बन गए? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो इस तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती बने। आगे चल कर के जो है मथुरा के निकट ये पहुँचे भ्रमण करते करते, और वहाँ पर जो है एक नेत्रहीन साधु के रूप में इनको जो है इनकी जो भेंट है वो किससे हुई, वो इनके जो गुरु थे वो थे स्वामी विरजानंद। कौन थे? स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद ये जाते हैं उनके पास में और उनके जो है कुटिया को जब इन्होंने दरवाजे खटखटाए
तो उन्होंने कहा कि आप कौन हो और कहाँ से आए हो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है यही कहा कि गुरु मैं यही जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। तो उन्होंने स्वामी जो विरजानंद हैं उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है अपना शिष्य स्वीकार किया और इनको जो है शिक्षा दीक्षा दी। इनके जो गुरु थे स्वामी विरजानंद वो वेद और जो है व्याकरण के क्या थे, प्रकांड पंडित थे। प्रकांड क्या थे, पंडित थे। और शिक्षा दीक्षा देने के बाद में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती से कहा कि भाई आप जो भारतीय समाज में जो हमारे यहाँ पाखंडवाद हैं, रूढ़ियाँ हैं, कुरीतियाँ थी, उस समय जो सामाजिक जो बुराइयां थी कि भारतीय समाज का उद्धार करने में आप अपना शेष जीवन लगा दीजिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है अपना संपूर्ण जो जीवन है वो भारतीय समाज के में व्याप्त जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, प्रथाएं थी, जैसे मूर्ति पूजा, बाल विवाह और बहुत तरह की जो इस तरह की जो प्रथाएं और कुरीतियां थी उनके निवारण में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। प्रिय विद्यार्थियों, जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है 1875 में, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की। किसकी स्थापना की, आर्य समाज की। और आर्य समाज के जो सदस्य होते हैं मोस्टली 10 सिद्धांतों का पालन करते हैं, जिसमें कि प्रथम तो जो है वेदों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और शेष सभी जो इनके नियम हैं वो किससे संबंधित हैं, सद्गुण से और नैतिकता से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, सद्गुण से और नैतिकता से संबंधित हैं। विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है मोस्टली रूप में जो है वेदों की ओर लौटो का क्या दिया, नारा दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसका नारा दिया गया, देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक तो जो है स्वदेशी, स्वदेशी, स्वदेशी का नारा किसने दिया, सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है किसका नारा दिया था, सर्वप्रथम स्वदेशी का नारा दिया। इसके अलावा जो है स्वराज्य शब्द का भी सबसे पहली बार जो प्रयोग किया गया, स्वराज्य का जो है प्रयोग किया, वो भी किसने किया, वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बाद में जो है जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने स्वराज्य की धारणा को क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय अशांति का जो है दूत कहा, किसने कहा, किसको कहा जाता है, भारतीय अशांति का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और ये किसने कहा था, ये वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो स्वराज्य, स्वदेशी और इसके अलावा जो है वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर, वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया, ये जो नारा दिया गया ये भी किसने दिया था, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसके अलावा विद्यार्थियों, इनके जो प्रमुख जो रचनाएं थी, रचनाओं में एक तो इनकी जो कृति थी, ग्रंथ, वो कौन सा था, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सा लिखा है इन्होंने, एक तो लिखा सत्यार्थ, मोस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, सत्यार्थ प्रकाश। और दूसरा जो इनका जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ था वो था ऋग्वेदादि, ऋग्वेदादि भाष्य। ये दो महत्वपूर्ण इनके क्या थे, ग्रंथ थे। और जो है इसके अंतर्गत जो है उन्होंने प्रमुख रूप से जो है भारतीय समाज के सुधारक के रूप में, धर्म सुधारक के रूप में जो है महत्वपूर्ण जो है क्या निभाई, भूमिका निभाई। डियर स्टूडेंट्स, और भी जो है कि बहुत सारे जो विचारक हैं ये उन्होंने कहा है दयानंद सरस्वती के बारे में, जैसे लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया कि जो है हमें स्वतंत्र बोलना और स्वतंत्र जो है विचार करना और कर्तव्य का पालन जो सिखाया गया वो किसके द्वारा सिखाया गया, वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सिखाया गया। किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और पट्टाभी जो सीतारमैया थे उन्होंने कहा कि जो है गांधी जी राष्ट्रपिता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है उन्होंने राष्ट्रपिता में कहा। क्या कहा, राष्ट्रपिता में। इसके अलावा
जो है संन्यास की आपको ये ध्यान रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती को संन्यास की जो दीक्षा दिलाई थी वो तो किसके द्वारा, संपूर्णानंद के द्वारा। और इनके जो गुरु थे वो कौन थे, स्वामी विरजानंद थे। डियर स्टूडेंट्स, तो मोस्टली रूप में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनका जो क्षेत्र था वो धार्मिक सुधार था, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है किससे संबंधित हैं, धार्मिक सुधारों से संबंधित हैं। और मूर्ति पूजा के ये क्या थे, प्रबल विरोधी थे। भारत में जिस समय जो है बहुत सारी जो कुरीतियाँ थी, जैसे जातिगत आधार पर भेदभाव, इसके अलावा पाखंडवाद, इसके अलावा बलि प्रथा, इसके अलावा जो है बाल विवाह, तो बहुत सारे जो कृतियाँ थी उनका इन्होंने क्या किया, प्रबल विरोध किया। डियर स्टूडेंट्स, और भी मैं आपको बताऊं स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में कि भारत का जो मार्टिन लूथर कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जिस प्रकार से यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की भूमिका रही थी। किसकी भूमिका, मार्टिन लूथर किंग, अर्थात वहाँ पे जो है पोप के द्वारा जब उनका राजकोष खाली हो गया था तो पोप ने वहाँ की भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है पाप विमोचन पत्रों की क्या शुरुआत की थी, बिक्री की। जो भी इन पाप विमोचन पत्रों को खरीदेगा उसके सभी पाप क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने कहा कि मार्टिन लूथर ने कि पाप जो हैं पाप विमोचन पत्रों के खरीदने से दूर नहीं होते हैं, पाप तो जो है प्रायश्चित करने से क्या होते हैं, दूर होते हैं। तो इस प्रकार से यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक उसी प्रकार से भारत में भी जो है धर्म सुधार के रूप में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की महत्वपूर्ण क्या थी, भूमिका। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है क्या कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हिंदू सुधार आंदोलन के ये प्रमुख अग्रणी जो है महापुरुष थे और इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों, पाखंडवाद, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ आदि का प्रबल रूप से इन्होंने क्या किया, विरोध किया। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो इनके द्वारा महत्वपूर्ण रूप से जो है जो आर्य समाज की स्थापना की गई और इन्होंने संपूर्ण अपना जो जीवन है वो भारतीय समाज धर्म सुधार में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन क्या कर दिया, व्यतीत कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, इनके जीवन के संदर्भ में और बात करते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है हमारे राजस्थान पे भी जो है बहुत बार आते थे। यहाँ पर उनके हजारों क्या थे, अनुयायी थे। और जोधपुर के जो महाराणा जो है महाराजा जसवंत सिंह थे, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह और उदयपुर के जो सज्जन सिंह थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती से बड़ा क्या रखते थे, स्नेह रखते थे और समय समय पर उनको यहाँ पर जो है आमंत्रित करते थे और स्वामी दयानंद सरस्वती आते भी थे। डियर स्टूडेंट्स, एक बार क्या होता है कि जब वो जोधपुर प्रवास के दौरान आते हैं तो जोधपुर के जो महाराजा जसवंत सिंह थे वो पूरी तरह से जो है भोग विलासिता में डूबे हुए थे। तो जब इस बात का पता स्वामी दयानंद सरस्वती को चला तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जोधपुर के जो राजा थे जसवंत सिंह उनको लताड़ा और उनको संयमित जीवन जीने के लिए क्या किया, प्रेरित किया। डियर स्टूडेंट्स, जब उनको ये लताड़ लगाई स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो एक महिला थी जिसको ये बात नागुजवार लगी और उस महिला ने स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है मारने के लिए कई बार जो है ये कहा जाता है कि उसके द्वारा क्या दिया गया, विष दिया गया। लेकिन बहुत बार जो है स्वामी दयानंद सरस्वती उस विष के प्रभाव को जो है योग के आधार पर, अपने योग शक्ति के आधार पर निष्फल कर देते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि दयानंद सरस्वती को जो है शीशा पीस करके जो है उनको पिला दिया गया, जिससे स्वामी दयानंद सरस्वती का लगातार जो है स्वास्थ्य गिरता हुआ चला गया और उनका इलाज नहीं हो पाया। जब उनका इलाज नहीं हो पाया तो अजमेर में उनके हजारों अनुयायी थे और उनके भक्तों ने, उनके अनुयायियों ने स्वामी दयानंद सरस्वती से इस बात का आग्रह किया कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी आप अजमेर आ जाइए। और अजमेर में आ गए वो और जो है 30 अक्टूबर
1883 को अजमेर में ही स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या हो गया, देहांत हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद सरस्वती एक जो है महान धार्मिक सुधारक थे और जो है मूर्ति पूजा का प्रबल रूप से इन्होंने विरोध किया। भारतीय समाज को जगाने में इनकी महत्वपूर्ण क्या रही, भूमिका रही और समाज सुधार के लिए जो है इनके द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई। वेदों की और लोटों का इन्होंने जो है नारा दिया। इसके अलावा जो है हम ये कहें कि भारत में और इनके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण जो बात है कि भारत में जो है शुद्धि आंदोलन का, भारत में कौन से आंदोलन का, भारत में ये ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स कि भारत में शुद्धि आंदोलन का, कौन से आंदोलन का, शुद्धि आंदोलन का सूत्रपात जो किया गया, शुद्धि आंदोलन का सूत्रपात किसने किया, दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसके द्वारा किया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया। ठीक है, शुद्धि आंदोलन क्या था कि शुद्धि आंदोलन जो बहुत सारे जो भारतीय थे, हिंदू धर्म के थे हमारे लोग, वो किसी कारणवश या दबाव में कैसे भी जो दूसरे धर्मों को अंगीकार कर चुके थे, उनको वापस हिंदू धर्म में लाने का जो महत्वपूर्ण जो कार्य किया, किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसके माध्यम से, शुद्धि आंदोलन के माध्यम से। अर्थात जो हिंदू दूसरे धर्मों को अंगीकार कर चुके हैं वो जो है वापस इस शुद्धि आंदोलन से जुड़ करके वापस हिंदू धर्म में आ सकते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों भारतीय समाज सुधार के क्षेत्र में, इसके अलावा धार्मिक सुधार के क्षेत्र में इनका जो है महत्वपूर्ण जो है रोल रहता है, महत्वपूर्ण जो है भूमिका रहती है। और ये कहें कि बहुत सारी कुरीतियों का प्रबल रूप से इन्होंने जो है विरोध भी किया। और इसके अलावा दयानंद सरस्वती जो थे वो जो है इन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है किसके लिए है, भारतवासियों के लिए है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। ये जो कोटेशन है, ये कथन है, ये श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा। किसने कहा, श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम, ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि जो भारत है वो भारतवासियों के लिए है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेदों के प्रकांड ये भी पंडित हैं और इन्होंने वेदों की और लोटों का नारा दिया। भारतीय जो संस्कृति है उसको पुनर्स्थापित किया और जो पाश्चात्य जो प्रभाव जो भारतीय जनता पर पड़ रहा था, भारतीय जनता पर जो पाश्चात्य प्रभाव था, उसके प्रतिक्रिया फलस्वरूप जो है इन्होंने अपने महत्वपूर्ण जो है ये कहें कि एक तो आर्य समाज की स्थापना की और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित और हमारी संस्कृति के गौरव को स्थापित करने में भी इनका महत्वपूर्ण क्या रहा है, रोल रहा है। स्वदेशी का शब्द का सबसे पहली बार इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक जो है प्रमुख रूप से एक प्रबल राष्ट्रवादी चिंतक भी थे, क्योंकि इनके चिंतन में राष्ट्रवाद के जो तत्व हैं वो भी दिखाई देते हैं। किसके तत्व, राष्ट्रवाद के। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है आज की क्लास के अंतर्गत हमने प्रमुख रूप से जो भारतीय समाज सुधारक और धार्मिक सुधारक के रूप में दयानंद सरस्वती के जीवन से संबंधित उनका जो योगदान था, उनकी पुस्तकें, उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन, और इनको जो है भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। तो मुख्य मुख्य बातों पे हमने चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम अगले जो है महापुरुष के जीवनी को लेकर के जो है चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।